भारत के 5 ऐसे देवी देवता जिनकी पूजा भक्ति से कम और डर की वजह से ज्यादा की जाती है, जिनके बारे में शायद आप लोग आज तक नहीं सुने होंगे। दोस्तों, जब देवी देवताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है भक्ति, प्रेम और श्रद्धा। लेकिन हमारे भारत के जंगलों और गाँवों में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ कुछ देवी देवता ऐसे हैं जिनकी पूजा उनकी डर और शक्ति के कारण किया जाता है। और तो और उनकी कहानियाँ, उनके रिचुअल्स, उनकी पावर्स जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आम तौर पर थुम्बाडी और कंतारा जैसी फिल्मों में कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस देवताओं की कहानियों को दिखाया गया है। वो आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के गाँवों में ऐसे ही ट्रेडिशनल जिंदा हैं, जहाँ पूजा होती है अलग ही देवी देवताओं की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों इन देवी देवताओं का जिक्र कहीं पर नहीं होता है और क्यों इनका नाम सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। आखिर कौन है वो देवी देवता और उनकी पूजा कब, कहां और कैसे करते हैं। नंबर 5 पर मौजूद है मल्हारी। दोस्तों, ये नाम शायद आप लोग सुने होंगे। ये भगवान शिव का एक ऐसा अवतार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मल्हारी यानी मल को हराने वाला। इनकी कहानी शुरू होती है 2 राक्षस भाइयों से, मल और मणि से। इन्होंने अपने तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और उनसे मांगते हैं अनलिमिटेड पावर और अमरता का वरदान। लेकिन जैसे ही उन्हें वरदान मिला, वो धरती से लेकर स्वर्ग तक तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। साधारण लोग, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि देवता भी उनसे परेशान हो जाते हैं। और हमेशा की तरह जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो सभी देवी देवता मिलकर शिव जी के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं, जिसके बाद शिव जी एक खतरनाक रूप धारण करते हैं, मदंड भैरव का रूप, जिनकी 3 आँखें, माथ पर चांद चमकती तलवार और शरीर हरदी से लिपटा हुआ मानो जैसा सूरज चमक रहा हो। महादेव नंदी पर सवार होकर युद्ध के लिए निकलते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को युद्ध शुरू होता है और 6 दिनों तक मल और मणि के साथ घमासान युद्ध के बाद आखिर में दोनों ने महादेव के सामने हार मान लेते हैं और खुद को महादेव को समर्पित कर देते हैं। दोस्तों, मणि को अपने गलत कामों का पछतावा होता है। उसने अपना सफेद घोड़ा शिव जी को दे देता है और हमेशा उनके साथ रहने की इच्छा प्रकट करता है, जिसे महादेव स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मल के इरादे कुछ और ही थे, क्योंकि वो दुनिया का विनाश देखना चाहता था और उसे भूख थी इंसानों मांस की। उसकी इच्छा सुनकर महादेव का क्रोध सभी सीमाओं को पार कर जाता है, जिसके बाद महादेव अपने तलवार से मल का सिर काट देते हैं। कहा जाता है कि उसका सिर एक मंदिर की सीढ़ियों में गिरा था और आज भी भक्तों के पैरों तले उसे मंदिर में उसे कुचला जाता है। इसके बाद महादेव यहाँ स्वयं निर्मित शिवलिंग के रूप में रहने का फैसला किए थे और आज मार्गशीर्ष की 6ठी तिथि को इन्हें खांडवा के रूप में पूजा जाता है। खांडवा यानी कि बुराई का नाश करने वाला। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खांडवा की पूजा आज भी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्हें आज अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मल्हारी, मातंड भैरव और महलसकांत। कोई उन्हें शिव मानता है तो कोई सूर्य। लेकिन उनकी पूजा में कुछ परंपराएं डरावनी भी हैं, क्योंकि आज खांडवा के हर भक्त बकरे का मांस अपने भगवान को चढ़ाते हैं। लेकिन आज से कई सदियों पहले यहाँ पर एक डरावनी रस्म थी कि हर साल एक वीर चुना जाता था, यानी मनुष्य। वो जैसे ही बड़ा हो जाता था उसे अपना बलिदान देना होता था। वर्तमान समय में ये प्रथा बंद हो गई है, लेकिन आज भी कुछ भक्त अपने शरीर को कोड़े मारकर भक्ति दिखाते हैं। चौथे नंबर पर आता है द्रौपदी, महाभारत की सबसे अहम नायिका पांचाली। हम सब जानते हैं कि द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी जो अग्नि से प्रकट हुई थी। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ समुदाय द्रौपदी को एक शक्तिशाली देवी के रूप में आज भी पूजा करते हैं। वो लोग मानते हैं कि द्रौपदी में अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने इसे छिपाकर एक साधारण स्त्री की तरह जीवन जिया। लेकिन जब इंद्रप्रस्थ की सभा में फांसी के खेल में पांडव हार गए तो उन्हें जंगल भेज दिया गया। तब द्रौपदी के साथ हुए अन्याय ने उन्हें बदल दिया। कहते हैं कि उनके अंदर का गुस्सा एक विकराल रूप में बदल जाता है। जंगल में रहते हुए रात के समय जब वनवासी समुदायों को एक चमत्कारी रोशनी दिखाई देती थी, वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे द्रौपदी बैठी रहती थी। लेकिन वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। लोग उन्हें एक विशाल शक्तिशाली देवी के रूप में देखते थे। गांव वाले उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं और उसका नतीजा होता है कि उनके बंजर जमीन में बारिश होने लगती है और फसलें लहराने लगती हैं। इसके बाद द्रौपदी को मरियम्मन के रूप में पूजा जाने लगा। लोग मानते हैं कि मरियम्मन की पूजा से गांव में कोई भी समस्या नहीं आती, बारिश होती है और बीमारियां दूर हो जाती हैं। नंबर 3 पर आते हैं अयप्पा नर, यानी गांव के रक्षक। तमिलनाडु के हर गांव के बाहर आपको एक विशाल मूर्ति मिलेगी अयप्पा नर की।
तमिलनाडु और केरल में ग्राम देवता के रूप में देखा जाता है। हाथों में तलवार लिए, घनी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें और उनके साथ एक सफेद घोड़ा। मान्यता है कि अयप्पा गांव के पहरेदार हैं। रात में जब सब सो जाते हैं तो वो गाँव वालों की, उनकी फसलों की और उनके जानवरों की रक्षा करते हैं। हमारे पुराणों में उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार का पुत्र माना जाता है। लोग मानते हैं कि उनके रहते हुए बुरी आत्माएं गांव में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, जिन्हें मृत्यु, विनाश और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। दक्षिण भारत में लोग उनकी पूजा प्रेम व शक्ति से नहीं बल्कि डर से करते हैं। गांव वाले पारंपरिक कपड़े पहनकर अपने शरीर पर रंग लगाकर तलवारों के साथ नृत्य करते हैं। ये एक ऐसा उत्सव होता है जो देखने में जितना भव्य लगता है उतना ही रहस्यमयी होता है। नंबर 2 पर आती है नृत्य, यानी विनाश की देवी। भारत के सनातनी प्राचीन वैदिक ग्रंथों में नृत्य का जिक्र किया गया है, जिसे धन व समृद्धि से रहित होने की देवी माना जाता है। हमारे उत्तर भारत में इन्हें देवी लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी भी कहा जाता है, जो लक्ष्मी के बिल्कुल विपरीत मानी जाती हैं। अथर्ववेद में नृत्य को सभी रोगों का कारण बताया गया है, लेकिन अगर उनकी सही तरीके से पूजा की जाए तो वो उन रोगों से छुटकारा भी दिला सकती हैं। महाभारत में कहा गया है कि नृत्य अधर्म की पत्नी, भय और मृत्यु उनके पुत्र हैं। ऋग्वेद के अनुसार जो नृत्य के वश में आ जाता है वो एक गहरे कुएं में फंस जाता है, जहाँ से निकलना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए आज नृत्य की पूजा खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ स्थान या संस्कृतियों में उसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। नंबर 1 पर मौजूद है सबसे खतरनाक देवता। आप इन्हें भूत प्रेत की श्रेणी में भी रख सकते हैं। ये है मासाड़। उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ के लोग देवताओं के प्रति आस्था और उनके बनाए गए नियमों के अनुसार ही चलते हैं। यहाँ के लोग जितना देवी देवताओं को मानते हैं उतना ही भूत पिशाचों को भी। अगर कभी आप उत्तराखंड जाएंगे और वहाँ के स्थानीय निवासियों से कभी न कभी जरूर सुने होंगे कि नदी के किनारे रात के समय न जाएं और पहाड़ी इलाकों में न चिल्लाएं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे मासाड़ जाग जाता है। मासाड़ को उत्तराखंड के आम भाषा में छल लगना या पड़ी लगना कहा जाता है। ये एक उग्र प्रकृति की भयंकर प्रेत आत्मा होती है। इनके विषय में कहा जाता है कि ये उन युवाओं की प्रेत आत्मा होती है जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन्हें नदियों के एक संगम से लेकर दूसरे संगम तक आदिवासी माना जाता है। ये लड़कियों और छोटे बच्चों को ज्यादा पीड़ित करते हैं। इनके जागृत होने पर व्यक्ति गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाता है। व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जिस पर दवा का कोई असर नहीं होता है और इनसे मुक्ति पाना भी काफी कठिन होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड के कई सारे इलाकों में इसके आज भी मंदिर बनाए गए हैं और वहाँ इनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। कई लोग मासाड़ को देवता मानते हैं और उन्हें पहाड़ों का रक्षक भी कहते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।